जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आज ही के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। आज उनकी 131वीं जन्म तिथि है जो कि पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है क्योंकि वो हमारे फाउंडिंग फादर थे हिंदुस्तान के, जिनने इतना लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है पूरे वर्ल्ड में और एक स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी बनाई है जो कि अभी तक चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। और इसी के चलते हमने सोचा आज आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए आपके फ्यूचर को लेकर, साथ में हमारा फ्यूचर भी लेकर, क्योंकि हमारा भी होगा और आपका भी होगा, इसी के साथ सबका विकास होगा। इसी के चलते आज हमने सोचा आपके लिए कुछ मैसेज लाया जाए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर महेश सिंह जी। तो ये आज बताएंगे आपका फ्यूचर आने वाले वक्त में कैसा होगा और आपको क्या कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो बताएं सबसे पहले हमें स्टडी किस तरह करनी चाहिए। स्टडी का तो देख लीजिए आप, पहले ये होता है कि हमें अगर अपना फ्यूचर को क्लियर करना है उससे पहले हमें अपने माइंड को तैयार करना है। जब हमारा माइंड क्लियर होगा हम आगे चल के जैसे कि आपने बताया कि माइंड प्रिपेयर करना हमें, वो आप माइंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप बताएंगे। पहले हम जैसे हम कोई अपना गोल लेके चलते हैं आगे, तो हमें उसमें ये होगा कि हमें अपना गोल जो है पहले से तैयार करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग गोल बनाना होगा। आगे चल के जो बाद में अगर हमें उसके लिए तैयारी भी करनी पड़े तो वो धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि सबसे मेन काम पहले के मानना मतलब कब से हमें वो माइंड प्रिपेयर करना उसके लिए। मैं तो जैसे अभी हम बचपन से मतलब एजुकेशन में डाल दिया जाता है हमें, या एजुकेशन करने जाते स्कूल में जाते हैं, तो हमें तब से ही थोड़ा अपने करियर के बारे में सोचने या हमारा जो कोई गोल है या जो हम करना चाहते हैं उस पर तभी से हमको थोड़ा थोड़ा हमारे अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा ताकि हम आगे चल के अपने गोल को अचीव कर सकें। तो जैसे ये पढ़ाई का दौर शुरू हो जाता है, छोटी क्लास से लेकर आगे बड़ी कक्षा में जाते हैं हम, 8th तक जब हम पहुँचते हैं 8वीं क्लास तक, तब तक भी बच्चे हम मस्ती में रहते हैं और मस्ती में रहना भी चाहिए क्योंकि यही उम्र होती है मस्ती की। उसके बाद पढ़ाई का दौर और ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वक्त हमारी पढ़ाई किस लेवल की होनी चाहिए और किस लेवल तक हमें उसको ले जाना है, इसको तो क्या गाँव में तो ये एक चीज़ ये भी है ना कि गाँव में थोड़ा अवेयरनेस कम होती है, तो बच्चे मस्ती में ही जाते हैं। वहाँ पे नहीं अवेयरनेस होती है, बस जाओ या क्लासेस ही आता है, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं। तो आप आगे क्या करेंगे या आगे कहाँ गोल बना पाएंगे अपना। तो इसके लिए चाहिए कि थोड़ा घर वालों को भी इस चीज़ पे फोकस करें कि अपने बच्चों को अच्छे से अवेयर करें या आगे जाके जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे कैसे क्या करना है तो उनके बारे में घर वालों को भी बताना चाहिए ताकि वो आगे जाके अपना फ्यूचर। और उस टाइम बच्चों के माइंड में एक और प्रश्न होता है कि हमें परसेंटेज के ऊपर फोकस करना है और इसके ऊपर पूरी सोसाइटी भी फोकस करती है। और आजकल तो आपने देखा भी होगा कि हर एक रिजल्ट आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलेगा, फेसबुक पर चाहे व्हाट्सएप पर। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये सही है क्या मानते हैं इसके बारे में। सही गलत तो कुछ भी नहीं होता, मगर ये है कि परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है या आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, जैसे कोई आप स्पोर्ट्स को सेट करते हो तो आपका वहाँ नॉलेज कम है क्योंकि स्पोर्ट्स में अलग चीज़ है। या जैसे आपको किसी फील्ड में जाना है तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप एक्टिव हो या आपका अवेयरनेस हो या स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हो, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे परसेंटेज और सबसे अहम सवाल जब हम 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में जाते हैं तब हमारे सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं और उस टाइम हमें अपनी स्किल के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है और उस टाइम हम बिना मर्जी के कुछ भी सब्जेक्ट रख लेते हैं कि चल अगर जान छूटी कुछ भी रख लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या उनसे सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। इसी के लिए तो कहते हैं कि पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना, क्योंकि अब आगे चल के हमें ये तो पता है कि आगे चल के हमें अलग अलग फील्ड्स को चूज़ करना, तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि आप सडनली कोई चीज़ चूज़ करेंगे तो वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तकलीफ ही देगी, तो इसलिए हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि हम आगे जाके बेटर कर सकें उस फील्ड में। और आप ये बताएं कि हम अपनी स्किल को कैसे उजागर करें, कैसे पहचानें कि हमारी स्किल ये है और हमें इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। अब रहा स्किल चूज़ करने का सवाल, तो स्किल में ये होता है कि चलो मतलब
अपनी कैपेबिलिटी इंसान की खुद को ही पता होती है कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ या किस चीज़ में मैं बेटर नहीं हूँ। तो वो हिसाब देखिए, वो चीज़ें देखिए, हमें वही फील्ड चूज़ करनी है जो हम आगे चल के कर सकें, ना कि कोई ऐसी फील्ड चुने जिसमें आगे चल के हमको तकलीफ ही हो। देखो कुछ बच्चे ज़्यादातर डबल माइंडेड रहते हैं कि हम इस लाइन में जाना चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली चाहती है कि हम इस वाली लाइन में जाएं। उस वक्त बच्चे को किस तरह का फैसला लेना चाहिए, या उसको घर वालों को खुद मनाना चाहिए या घर वालों को उसका मानना चाहिए, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस चीज़ का तो ये है ना कि जैसे मतलब फैमिली प्रेशर देती है कि आप ये फील्ड चूज़ करो, तो इसमें मतलब ये है कि आगे चल के वो काम तो आपको ही करनी है। हाँ, आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हो उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो, तो आपको वही चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको इसमें ये है कि लगता है कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप आगे जाके चाहे चूज़ करना चाहें। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि वो फील्ड आपके बेटर है, जो आप सोच रहे हो, तो आप उसी में जाओ। और उसी के साथ फिर जब ये दौर आगे और बढ़ जाता है, उसके बाद हमें कहते हैं कि अब आपको जॉब करने का टाइम है, आपका नौकरी करने का टाइम है, उसके हिसाब से भी हमें कुछ कहते हैं कोचिंग का, कुछ कहते हैं पढ़ाई का, कुछ कहते हैं कुछ और करो। उसके ऊपर क्या कहोगे आप? उसके ऊपर तो ये है कि देखो, जैसे कोचिंग का सवाल है कि कोचिंग करें या नहीं करें, ये तो अब ये है कि कोचिंग का एक ये बेनिफिट यही होता है कि आप थोड़ा अवेयर हो जाते हैं कि हमें किस हिसाब से करना है या कैसे करना है। तो बाकी रहा पढ़ाई का सवाल, तो वो तो घर में जाके भी तो खुद ही करनी है आपको पढ़ाई। ये नहीं कि कोचिंग ज़रूरी है, वो आपको अपना पता है कि ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन हाँ कि ये है कि थोड़ा अवेयर हो जाता है बंदा कि हाँ मतलब, या ये रहता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कोचिंग जैसे जा रहे हो तो पता है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर, तो वो ऐसे ठीक ही रहता है इस हिसाब से कि आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की। और आमतौर पर आपको सुनने में मिलता होगा कि ज़्यादातर बच्चे और घर वाले भी, यानी लेकिन हमारे घर वाले भी यही कहते हैं कि आपको सरकारी जॉब ही करनी है क्योंकि उसमें आराम है। ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? अब ये तो गलत से इसमें है क्या, मगर इसमें ये है कि हाँ मतलब फैमिली या माँ बाप तो अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। वो तो ये सोच के बोलते हैं कि आप इस सेक्टर में जाओ या इस फील्ड में जाओ। वो तो आराम ही देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि यार जॉब गवर्नमेंट में अप्लाई करो। उनको ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है आगे चल के आरामदायक जिंदगी गुजारे। ये मैटर नहीं करता है कि लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो और भली भांति पूरी दुनिया भी जानती है कि हर किसी को सरकारी जॉब कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि इतनी जॉब प्रोवाइड हो ही नहीं सकती। अगर ये प्रोवाइड होना है तब तो जय जयकार। इसको तो क्या कहोगे आपको? तो यही है कि हमें हर फील्ड में देखना अभी गवर्नमेंट जॉब हमें अलग अलग सेक्टर के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब ही लें। इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आप को थोड़ा और बेटर करना है जिससे हम हर फील्ड में जा सकें। बेटर करने का मान्य तो यही है कि हमें अपनी स्किल के ऊपर Skills बहुत ज़्यादा को upgrade पॉलिश करना करना है। हाँ, skills और वो को किस upgrade तरह पॉलिश करना है उसके ऊपर ज़रा आप बताएं तो सही रहेगा। तो स्किल्स ये है ना कि मतलब जैसे मतलब हमें अब तो गवर्नमेंट ने ये भी सिस्टम निकाला कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हाँ। कोई स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी अलग अलग फील्ड्स हैं, तो वहीं हो जाता है। उसके बाद फिर जो आती हैं प्राइवेट जॉब्स आती हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब हर चीज़ में फोकस करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट भी जोर दे रही है कि हमारे इसमें आ जाए, हर सेक्टर आ जाए, प्राइवेट आ जाए, गवर्नमेंट, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट जो है डिवाइड हो जाए, तो हमारा जो है इंडिया जैसे आप देखते हो कि स्कूल में आमतौर पर आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन्हें बच्चे भेज भी रहे हैं, फैमिली वाले उनके पेरेंट्स उनको आगे भेज भी रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अभी भी कहते हैं कि बेटी को पीछे रखो और बेटे को आगे करो। इसके ऊपर क्या करोगे? स्कूल में ही इस तरह का व्यवहार होता है और अभी भी होता है। वो तो ये है ना कि अभी उनको इनसिक्योरिटी ऐसी चीज़ होती है कि कभी भेजा ही नहीं बना कभी, यानी ये तो मतलब इनसिक्योरिटी जैसे अपने बच्चे को इनसिक्योरिटी होती है माँ बाप के मन में कि मतलब नहीं भेजी। लेकिन इसका कोई नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा बाहर निकलेगा ही नहीं तब तक जो है वो क्या देखेगा आगे चल के कि मुझे क्या करना है। आपको क्या लगता है ये भेदभाव होता है कि ये इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर आ जाता है बीच में कि ये क्यों इस तरह का है कि हर जगह लड़के को ही आगे करना है
लड़की पीछे है तो अच्छा है। इनसिक्योरिटी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इनसिक्योरिटी का ही होता है कि मतलब डर जैसा लग रहता है कि कैसे अपनी बच्ची को हम बाहर भेजें, क्या करेगा बाहर जाके। ये कोई लड़का लड़के का भेदभाव नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर ये इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर आपको क्यों लगता है कि क्यों रहता है कि लड़की को हम अकेले नहीं भेज सकते और लड़का ये अकेला जा सकता है? ये डर क्यों है और ये किस हद तक सही है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, आमतौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे मतलब जब इनसिक्योरिटी हो जाती तो बाहर नहीं जा पाता बंदा, तो वो क्या देखेगा? अगर घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता, तो घर में बैठ के क्या देखेगा? वो घर वही देखेगा ना जो उसको सामने दिख रहे हैं कि मतलब काम कर रहे हैं, घर में हार्ड वर्क चल रहा है, तो थोड़ा उसमें हो जाता है। तो अगर बाहर जाएगा तो वो हर चीज़ देख पाएगा। आजकल देख सकते हो आप कि हमारे हर सेक्टर में वुमेन सबसे आगे आ रही है और जो एज कम्पेयर टू बॉयज़ वो थोड़े पीछे रह रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो ये एक अच्छी बात है कि गर्ल्स एम्पावरमेंट हो रही है और बढ़ चढ़कर इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ आप टिप्पणी करना चाहोगे? इसमें ये है कि अभी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि जेंडर इक्वालिटी में जाए, वुमेन को भी आगे जाने का मौका मिला और इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो अच्छे सारे मतलब मेल या कोई भी आगे बढ़ रहा है, तो ये एक हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ है। जैसे आपके मिथ में भी, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन तो आता होगा कि आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, इसके अलावा आपको क्या दूसरे अनदर ऑप्शन लगते हैं जो कि बच्चों को विकल्प हो आगे अपने जो फ्यूचर डिसाइड करना है उसके लिए? हमारे तो जैसे मतलब गांव की बात किया तो वहाँ तो होता भी नहीं, वहाँ सिर्फ यही पता है कि 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स में टूर्नामेंट, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखते। जैसे हमारा मास कम्युनिकेशन आ जाता है, मीडिया आ जाता है, उसके बाद आता है बीटेक आता है, बहुत सारी फील्ड आती हैं, लेकिन ये नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। और फिर थोड़ा कॉलेज भी की भी कमी होती है गाँव में, तो कहाँ होंगे, तो इस वजह से आगे चल के बाहर जाएंगे, सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ जाके ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी। सबसे पहले तो जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है उसके भी अलग से कोर्सेज होते हैं, तो उनमें भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बहुत सही रहेगा, लेकिन ये उतना उजागर नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए ना, ताकि हर चीज़ हमें प्रोवाइड हो सके बाहर जाके यूनिवर्सिटी। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना भी है, आपको हर एक चीज़ से पता चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। तो बेसिक से फंडा यही है कि आपको अपनी स्किल्स को उजागर करना है। आपको गोल जो है पहले बनाना है, पहले से, क्योंकि थोड़ा प्री प्लान्ड आपका गोल अगर आपको ये है कि अगर आपको बड़ा करना है, चाहे कोई भी चीज़ किसी भी सेक्टर में जाना है, तो अगर आपको लंबा चलना है, उसके लिए आपको लंबा चलना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन पहले ही होगी कि जैसे अपनी पिकनिक को जाते तो पहले ही प्रिपरेशन कर लिया, तो आगे जाके आपको तकलीफ नहीं थी। वैसे ही गोल के मामले में भी ये कि आप पहले ही प्रिपरेशन में आगे जाकर इसके लिए आपको अपनी बेसिक स्किल्स ग्रो करनी है और बेसिक जो बेस होती है, जो ग्रोथ होती है स्टडी की, वो आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। और जब तक आप इसको पॉलिश नहीं कर पाओगे तब तक आपका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं हो पाएगा और बेकार रह जाओगे घर में। इसलिए हम यही मैसेज आपको लेकर जा रहे हैं कि अपनी स्किल्स को जानिए, पहचानिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपने घर वालों को भी समझाइए, ताकि आपका फ्यूचर डिसाइड अच्छा हो और हर डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो, हर स्टेट अच्छी हो, ताकि हमारी जो कंट्री है वह बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। जिस तरह पहले सोने की चिड़िया हमारे हिंदुस्तान को कहते थे, उस तरह सोने की चिड़िया का पूरा देश भर जाए। और हमारी जो जीडीपी है, जो कि सुनने में आती है कि काफ़ी डाउन रहती है, हालांकि अच्छी चल, लेकिन उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आप सबको अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देना होगा। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और अनेक मुद्दे के ऊपर, जो कि आपको फिर से कोई नई सोच और नई थिंकिंग लेके आएगा, जिसको आपको फिर से प्रेरणा लेनी है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।